सीआईए के तत्वाधान में ये जोनल टूर्नामेंट करवाया जा रहा है। सीआईए पूरे भारत में हर राज्य में 5-5 लाख रुपए की इनामी राशि का, नेशनल में कुछ विशेष नेशनल खिलाड़ी आते हैं, स्थानीय लोगों को इसमें इनामी राशि नहीं मिल पाती और उनमें प्रोत्साहन नहीं होता, इसलिए जोनल टूर्नामेंट और स्टेट लेवल के टूर्नामेंट करवाए जा रहे हैं। जोनल टूर्नामेंट में 2 लाख की प्राइज़ मनी है, जो छोटे से लेके और बुजुर्ग अधिक आयु वर्ग वालों के लिए भी है। शतरंज में को बढ़ावा देने के लिए इस में इनामी राशि के रखी गई हैं और जैसे जैसे ये टूर्नामेंट आयोजित किए जा रहे हैं, हमें शतरंज की नई खेप जो उत्तर भारत में कम से कम आज तक नहीं थी, वो अब नई खेप आ रही है। सामान्यतः अगर देखा जाए तो हिंदुस्तान में दक्षिण भारत से बहुत अच्छे खिलाड़ी आए हैं, जिसमें आनंद, हरिकृष्णा, शशि किरण आदि हैं। आने वाले टाइम में राजस्थान, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, हिमाचल, यहाँ से भी आपको इसी सीआईए के द्वारा ये जो जोनल टूर्नामेंट करवाए जा रहे हैं, जिससे शतरंज को प्रोत्साहन मिल रहा है और छोटे छोटे बच्चे जो आ रहे हैं वो भविष्य में नाम रोशन करेंगे। ये बीकानेर में आयोजित इस टूर्नामेंट में अभी 3 से लेके 70-75 साल की उम्र तक के आयु वर्ग के लोग खेल रहे हैं और अगर ये जिस हिसाब से हो रहा है, आने वाले टाइम में बीकानेर ही नहीं भारतवर्ष में शतरंज का बहुत बड़ा नाम होगा। आज तक हमें ये देखने को मिलता था कि शतरंज क्रिकेट में बहुत ज़्यादा पैसा था और हर बच्चा चाहता था कि हम क्रिकेट खेलें। आने वाले टाइम में यही बात शतरंज के लिए होगी कि मैं शतरंज खेलूँ, इसीलिए ये इनामी राशि की प्रतियोगिता की जा रही है। पुष्करण भवन में जो उत्तर पश्चिमी क्षेत्रीय शतरंज प्रतियोगिता चल रही है, उसमें राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल और जम्मू कश्मीर के खिलाड़ियों को इनवाइट किया गया था। वर्तमान में पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के खिलाड़ी इसमें भाग ले रहे हैं और कुल 140 खिलाड़ी वर्तमान प्रतियोगिता में आपस में कंपटीशन कर रहे हैं। प्रतियोगिता में करीब 2 लाख रुपए के इनाम और उसके अलावा कुछ शील्ड, ट्रॉफी, बच्चों के लिए कुछ अलग इनाम रख कर के प्रोत्साहन देने के लिए रखा गया है। और ख़ास तौर से इस प्रतियोगिता को आयोजित करने का उद्देश्य चेस एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने ये जब तय किया कि 5 लाख रुपए की हमने पिछले वर्ष करीब 9 टूर्नामेंट करवाए, एक टूर्नामेंट 25 लाख रुपए के इनाम का करवाया, एक 15 लाख का करवाया, लेकिन उसमें परिणाम ये देखा कि कुछ बड़े खिलाड़ी 20 खिलाड़ी मिलकर के ही वो इनाम सारे जीत लेते हैं। पीछे जो खिलाड़ी आता है उसको केवल एंट्री फीस देना और कुछ छोटा मोटा इनाम मिलता है। उस आइडिया से ये देखा कि इन क्षेत्रों में जहाँ अविकसित है, पूरा विकसित नहीं है, वहाँ खिलाड़ी विकसित नहीं हो रहा था, उसको प्रोत्साहित करने के लिए खास तौर से ये आइडिया डेवलप किया कि क्षेत्रीय टूर्नामेंट किए जाएँ, स्टेट राज्य के स्तर पर और किए जाए। अभी ये टूर्नामेंट 2 लाख रुपए का क्षेत्रीय स्तर पर है, उत्तर पश्चिम क्षेत्रीय, जिसमें खास तौर से हिंदी भाषी क्षेत्र को कवर किया है। जिसमें राजस्थान हिंदी भाषी है, पंजाब हरियाणा मूल रूप से हरियाणा हिंदी भाषी है, चंडीगढ़ हिंदी भाषी है, हिमाचल हिंदी भाषी है, जम्मू कश्मीर और पंजाब में लैंग्वेज थोड़ी डिफरेंट है लेकिन हिंदी जानने वाले लोग हैं। इस क्षेत्र को विकसित करने के लिए ये आइडिया डेवलप करके पश्चिम उत्तर क्षेत्र टूर्नामेंट किया जा रहा है। लेकिन आने वाले 1-2 महीने बाद में राजस्थान ओपन टूर्नामेंट, उसमें भी हम 1 लाख रुपए के इनाम रखें ताकि राजस्थान के खिलाड़ियों को भी अवसर मिले इनाम जीतने का। और खिलाड़ी के लिए पैसा जब ज़्यादा इनाम में मिलता है तो वो कंपटीशन ज़्यादा करता है और उसकी प्रतिभा का निखार ज़्यादा होता है। यही उद्देश्य इन टूर्नामेंट्स को आयोजित करने का है कि ज़्यादा से ज़्यादा खिलाड़ी खूब ज़्यादा जोर लगा के खेले, इनाम जीते और अपने स्किल को डेवलप करें और आने वाले दिनों में हिंदुस्तान के लिए गौरव बढ़ाएं। ये इसका उद्देश्य है। वर्तमान में
ये जो जोनल टूर्नामेंट है ये 20 से 24 बीकानेर में आयोजित हो रहा है। उसी तरह से उत्तर भारत का एक और जोन जिसको उत्तरी जोन रखा है, उसमें यूपी, दिल्ली और उत्तराखंड, वो भी 20 से 24 तक हो रहा है लखनऊ में इन्हीं दिनों में। उसके अलावा तीसरा जो जोनल टूर्नामेंट है वो महाराष्ट्र में हो रहा है, वो है साउथ वेस्ट जोन। और चौथा उसके अलावा एक टूर्नामेंट शुरू किया है, 1 अगस्त से शुरू होगा, 5 लाख में जिसमें इनाम इसलिए आएंगे, वो होगा झारखंड में जमशेदपुर में। और उसके बाद में कंटिन्यूस नेशनल बी जो CAA का जो मेन टूर्नामेंट है उसमें करीब 15 लाख रुपए का इनाम रख के वो टूर्नामेंट किया जाएगा। दिसंबर में 25 लाख रुपए का इनाम रख करके पीलू मोदी ओपन टूर्नामेंट लखनऊ में CAA द्वारा किया जाएगा। इस तरह पूरे साल में CAA चेस एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा करीब 1 करोड़ रुपए के पुरस्कार विभिन्न टूर्नामेंट को आयोजित करके, विभिन्न क्षेत्रों में आयोजित करके इनाम बांट के खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने का काम किया जा रहा है, ताकि शतरंज का जो विकास है वो और तीव्र गति से हो, खिलाड़ी तीव्र गति से अपनी प्रतिभा का विकास करें और आने वाले हिंदुस्तान में अच्छे खिलाड़ी मिले। अभी आप को मालूम होगा अप्रैल 2012 में विश्वनाथ आनंद वर्सेस एलिफेंट की वर्ल्ड चैंपियनशिप इंडिया में हो रही है, भारत में, और वो तमिलनाडु सरकार करवा रही है। उस प्रतियोगिता में वर्ल्ड में कहीं भी और स्पॉन्सर नहीं मिला। उसका कारण ये था कि ये दोनों वर्ल्ड चैंपियनशिप में खेलने वाले खिलाड़ियों की उम्र 40 से ऊपर है। तो दुनिया में भी जो स्पॉन्सरशिप मिलती है वो हमेशा यंग खिलाड़ियों के लिए मिलती है, क्योंकि यंग खिलाड़ी अगर मान लो 25 साल की उम्र में कोई वर्ल्ड चैंपियन बना तो कम से कम 10 साल तक उस फील्ड में डोमिनेट करता है और अपनी एक्सेलेंस देता है। आनंद और एलिफेंट दोनों पुराने हो चुके हैं, तो इनकी स्पॉन्सरशिप इंडिया में मिली है। भारत के लिए गौरव का विषय है, भारत के लिए ये भी गौरव का विषय है कि आनंद जो है वो अपनी धरती पे टाइटल को बचाएगा। लेकिन एक आनंद के बाद अगले आने वाले 5 साल बाद में क्या होगा, उसकी खोज के लिए जो काम है वो नए खिलाड़ियों को विकसित करना है, वो काम CAA करता है। सरकार की जो भारत में जो अभी जैसे चेस में भारत है वो विश्व स्तर पर अपना नाम है वो कर चुका है, नाम है वर्ल्ड तो इस प्रकार से जो नॉर्थ ईस्ट वेस्ट जो जोन वाइज चेस टूर्नामेंट आयोजित हो रहे हैं और उनमें भी इनामी राशि की जो हो रही है, इससे चेस का भारत में क्या कुछ विकास हो रहा है, क्या कुछ नए खिलाड़ी सामने आ रहे हैं? इसमें एक तो खिलाड़ियों को अपॉर्चुनिटी मिल रही है, जो खिलाड़ी पहले पीछे रहे थे, अब जोन का होने से उनको प्राइज लिस्ट में आने का मौका मिल रहा है। और ऐसा है कि टूर्नामेंट कंटिन्यूस होने से उनको एनकरेजमेंट मिलती है। नहीं तो 6 महीने नहीं खेलेगा खिलाड़ी तो फिर छूट जाती है, फिर आता नहीं आता पता नहीं। क्या आपको लगता है कि ये जो जोन वाइज हो रही है, हाँ। इससे अधिकाधिक खिलाड़ियों को हाँ। फ़ायदा मिल रहा है? हाँ, अधिक फ़ायदा मिल रहा है। और एक उनको जो उनको लग रहा है कि वो प्राइज में आएंगे और ये आएंगे, इसकी वजह से उनका खेल के प्रति इंटरेस्ट बढ़ रहा है। तो जो चेस भारत में अब एक जाना पहचाना खेल हो गया है, क्रिकेट के बाद में देखो तो अधिकाधिक खिलाड़ी इस चेस में भाग ले रहे हैं, तो क्या आपको लग रहा है कि स्कूली लेवल पर भी ही इस प्रकार की टूर्नामेंट होनी चाहिए? हाँ, होने चाहिए, स्कूल लेवल पर भी होने चाहिए। तो क्योंकि उससे क्या बच्चों में थोड़ा पॉजिटिव एक कह लो कि एक उम्मीद मिलती है उनको कि टूर्नामेंट में जाके उनको कोई कैरियर बन सकता है, कुछ उनको पढ़ाई के अलावा भी स्पोर्ट्स में कोई उम्मीद मिलती है इससे, इतने टूर्नामेंट होने से। नहीं तो क्या है कि नहीं तो हर कोई यही बात करता है कि यहाँ इंडिया में स्पोर्ट्स तो है लेकिन उसमें कोई पैसा नहीं है, कुछ मिलता नहीं है। नहीं, एक चेस खिलाड़ी में क्या कुछ गुण होने चाहिए? चेस खिलाड़ी में पेशेंस होनी चाहिए, सबसे पहले पेशेंस होनी चाहिए, क्योंकि और दूसरी है कि हार बर्दाश्त करनी आनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर पोजीशन ख़राब हो गई है तो घबरा जाओ, घबराने से काम नहीं चलता है।